स्टूडेंट्स, आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं जिसमें सिंपल सेंटेंसेस हमने देखे थे। अब आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल क्लॉज देखने हैं, यानी एक ही सेंटेंस में दो क्रियाएं, दो कार्य दिखाए जाएं। इन सेंटेंसेस में कंजंक्शन के रूप में पूर्व या पहले या फिर बाद या पश्चात जैसे शब्द आएंगे। पूर्व या पहले के लिए आप बिफोर यूज करेंगे, वहीं बाद या पश्चात के लिए आप आफ्टर का यूज करेंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, जब किसी सेंटेंस में दो कार्य होंगे तो उनमें जो कार्य पहले हुआ होगा उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस से हल करेंगे। यानी मेरा कहना यह है कि यदि कोई कार्य पहले हुआ है तो उस कार्य को आप हैड प्लस V3 का यूज करते हुए हल करेंगे, हैड प्लस V3 से हल करेंगे। इसी तरह से जो कार्य बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट से हल करेंगे, यानी आपको अब V2 का यूज करना है। निगेटिव सेंटेंसेस में डिड से या कुड से भी शुरुआत होती है, डिड या कुड का भी यूज होता है। ध्यान देना है कि जैसे आपको सेंटेंसेस डबल क्लॉज में मिल रहे हैं तो डबल क्लॉज ये पास्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में जब डबल क्लॉज आपको मिले तो तुरंत देखिए इसमें कौन कौन सा कार्य हुआ, कौन सा कार्य पहले हुआ, कौन सा कार्य बाद में हुआ। जो कार्य पहले हुआ है वो कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस से हल होगा, जो कार्य बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हल होगा। एक चीज और याद रखनी है, अगर वाक्य में कंजंक्शन के रूप में पूर्व या पहले आया हुआ है तो वाक्य को हल करने की शुरुआत पहले हुए कार्य से करिए, यानी आपके लिखने की शुरुआत पास्ट परफेक्ट टेंस से होगी। वहीं अगर वाक्य में कंजंक्शन के रूप में बाद या पश्चात शब्द आया है तो आपको हल करने की शुरुआत बाद में हुए कार्य से करनी है, यानी जब आप ट्रांसलेशन लिखना शुरू करेंगे तो आप शुरुआत पास्ट इंडेफिनिट टेंस से करेंगे। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि क्लॉज पर हैं आप, और क्लॉजेस याद रखिए सिंपल सेंटेंसेस में क्लॉज नहीं होते, और जिन सेंटेंसेस में क्लॉज होते हैं उनमें दो वर्ब आएंगे, इसलिए वो सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस नहीं होते, या तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं या फिर कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। क्योंकि हमारे जो कंजंक्शंस बिफोर आफ्टर हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इसलिए इस टेंस में बनने वाले सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंसेस होने वाले हैं। एग्जांपल्स देखिए, आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। जैसे कोई सेंटेंस है, मैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस कर रहा हूं जिससे आपको समझने में थोड़ा सुविधा रहे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस विद डबल क्लॉज, जिसमें कम से कम दो कार्य अवश्य हुए हों। स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है क्योंकि कंजंक्शन के साथ स्ट्रक्चर बदल जाएगा। देखिए, जैसे कोई सेंटेंस आ गया, मेरे स्कूल जाने से पूर्व पिताजी घर आ गए थे। अब देखिए, था कि थे है तो पास्ट ही है, और यहां पर दो कार्य हुए, एक मेरा स्कूल जाना और दूसरा पिताजी का घर आना, क्योंकि कंजंक्शन पूर्व है। और यह याद रखिए कि पहले हुआ पिताजी का, मेरे स्कूल जाने से पूर्व पिताजी का घर आना हो गया, यानी पहले पिताजी घर आए। ये आपका जो पिताजी का घर आने वाला है ये आपका हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट से हल होगा, और मेरा स्कूल जाना बाद में हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 से हल होगा। याद रखिए, फिर भी कंजंक्शन चाहे कोई भी आए, हल होने की शुरुआत हमारे ट्रांसलेशन शुरुआत पीछे वाले क्लाउज से ही होने वाली है, क्योंकि जो यहां पर होगा वही पीछे वाले को बताएगा। अब हल करेंगे तो पिताजी घर आ गए तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हल करेंगे द फादर हैड कम, द फादर हैड कम, कहां गए थे, टू होम, द फादर हैड कम टू होम। अब कंजंक्शन लिख दीजिए बिफोर, द फादर हैड कम टू होम बिफोर मेरा स्कूल जाना, बिफोर आई, अब और मैं V2 होगा, जाने के लिए वेंट, आई वेंट टू स्कूल। और इस तरह से ये बड़े आसानी से एग्जांपल हल हो गया। एक और एग्जांपल लिखता हूं बच्चों, बहुत आसान सा देखिएगा। जैसे कोई सेंटेंस है, अध्यापक के जाने के बाद
सभी छात्र, सभी छात्र शांति से बैठ गए थे। अब इसमें अगर हम देखें तो कंजंक्शन हमारा आया हुआ है बाद, बाद कंजंक्शन आया, इसका मतलब ये कार्य बाद में हुआ। कौन सा कार्य? सभी छात्र शांति से बैठ गए थे, ये बाद में हुआ। और अध्यापक का कक्षा से जाना पहले हो गया। मेरा कहना यह है कि जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो जो कार्य बाद में हुआ पहले उसको हल करेंगे। क्यों? क्योंकि बाद कंजंक्शन आया है। अब कौन बैठ गए? इसको पास्ट इंडेफिनिट से करना भी है। बाद वाले कार्य को हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स, फिर वर्ब बैठ गए, सिट, सिट की सेकंड फॉर्म V2 होगी साइट। कैसे बैठ गए? शांति से, क्वाइटली। ऑल स्टूडेंट्स साइट क्वाइटली। अब कंजंक्शन आपका है आफ्टर, आफ्टर। और पहले कौन सा कार्य हुआ? अध्यापक का जाना, क्षमा करें, अध्यापक का जाना पहले हुआ, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट से करेंगे, हो जाएगा आफ्टर द टीचर, द टीचर हैड गॉन, लास्ट में फुल स्टॉप। तुम्हारे आने के पहले हम चाय पी चुके थे। तुम्हारे आने के पहले हम चाय पी चुके थे। कंजंक्शन कौन है? पहले। कौन सा कार्य पहले हुआ? हम चाय पी चुके थे। ये पास्ट परफेक्ट से होगा। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। वी हैड प्लस V3 होगा, हैड। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक। ऑब्जेक्ट क्या? ड्रंक, द टी। वी हैड ड्रंक द टी। पहले के लिए बिफोर, फिर तुम्हारा आना, ये बाद में हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट से बिफोर यू केम। ध्यान देना बच्चों, ये केम है, V2 है। इसी तरह से आपको यदि नेगेटिव सेंटेंसेस मिले तो बिल्कुल नहीं घबराना है। करना क्या है? जो क्लॉज आपको निगेशन पर मिले उसी को निगेटिव कर देना है। देखिए कैसे, जैसे कोई एग्जांपल है, बारिश होने के पश्चात हम विद्यालय नहीं गए थे, हम विद्यालय नहीं गए थे। अब जैसे सेंटेंस आ गया, अब देखिए इस सेंटेंस में पश्चात यानी बाद कंजंक्शन है, तो बाद में कार्य हुआ, हम विद्यालय नहीं गए थे, बाद में हुआ। इससे हल करना शुरू करेंगे, लेकिन यह हल होगा पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव रूल से। कैसे? ट्रांसलेट करिए। हम, वी डिड नॉट, निगेटिव हो गया, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। पश्चात के लिए आफ्टर, वी डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर, बाद इसका होना, ये पास्ट परफेक्ट होगा क्योंकि पहले हो गया। इट हैड रेन, इट हैड रेन, और आराम से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। और देखिए एग्जांपल्स, जैसे कोई एग्जांपल है, माताजी के भोजन पकाने से पहले, माताजी के भोजन पकाने से पहले बच्चे घर नहीं आ गए थे, बच्चे घर नहीं आ गए थे। अगर इसमें आप कंजंक्शन देखें तो पहले आ गया, यानी ये कार्य बच्चे घर नहीं आ गए थे पहले हुआ, पास्ट परफेक्ट होगा। ट्रांसलेशन शुरू करिए। कौन? चिल्ड्रन। परफेक्ट से इसलिए हैड, नेगेटिव वर्ड नॉट, आने के लिए कम, कम केम, कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम।
कहां घर, टू होम। पहले के लिए कंजंक्शन आप देंगे बिफोर, बिफोर माता जी का भोजन पकाना। अब ये पास्ट इंडेफिनिट से होगा, बिफोर क्योंकि बाद में हुआ। द मदर कुकड, कुकड द फूड। इस तरह से हमारा सेंटेंस आसानी से हल हो गया। हवा चलने के पूर्व पेड़ नहीं गिरे थे। हवा चलने के पूर्व पेड़ नहीं गिरे थे। अब इसमें कंजंक्शन आपका कौन है, पूर्व, यानी वो पहले कौन सा कार्य, पेड़ों को न गिरना। पास्ट परफेक्ट से हल करें। द ट्रीज हाइड, नेगेटिव वर्ड नॉट, हाल की थर्ड फॉर्म फॉलन, पूर्व के लिए बिफोर। अब हवा का चलना, ये पास्ट इंडेफिनिट से। द विंड और ब्लो का ब्लू। इस तरह से आपने देखा कि बड़ी आसानी से हम लोग अपने सेंटेंसेस को टेंसेस का ध्यान रखते हुए हल कर सकते हैं। यानी कि अगर डबल क्लॉज पर हमारे सेंटेंसेस हैं तो जो कार्य पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस से होगा, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होगा। पहले हुए कार्य में अगर पूर्व या पहले कंजंक्शन आया है तो ट्रांसलेशन शुरुआत पहले हुए कार्य से करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस से करेंगे। अगर कंजंक्शन बाद या पश्चात आया है तो ट्रांसलेशन शुरुआत बाद में हुए कार्य यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, ध्यान सीखते रहो।